और यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको की ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर आप सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल का कर रहे हो, सीएचएसएल का कर रहे हो, ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सी लोगों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है, बट ज्योमेट्री जो होता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। थोड़ा लंबा दिन चलेगा, लगभग हम लोग का ये 2 महीना प्लस चलेगा। ज्योमेट्री प्लस हम लोग मेंसुरेशन करेंगे, तो ये 2 से 3 महीना हम लोग का चल सकता है। लेकिन जब जिस दिन ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा उस दिन आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा। ज्योमेट्री को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से देखेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग मेंस लेवल तक का देखेंगे ज्योमेट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी सीडीएस का बात करें तो सीडीएस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन ज्योमेट्री से होता है। अकेले ज्योमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन होता है। उसके बाद सीजीएल मेंस का करें बात, तो सीजीएल मेंस में आपका 10 से 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री से होता है। उसके बाद सीएचएसएल में बात कर ले तो सीएचएसएल में भी 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है, सीएचएसएल में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से होता है। और उसके बाद अगर हम लोग सीजीएल प्री की बात कर ले तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से होता है। और ज्योमेट्री ही सबसे ज़्यादा क्या होता है कि डिस्टर्बिंग टॉपिक होता है, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। और वो लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो जो क्वेश्चन सही कर रहा तो सब कोई सही कर रहा, बट जो क्वेश्चन दूसरे लोग सही नहीं कर रहे वो क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। तो इसलिए ज्योमेट्री को हम लोग बहुत ही एकदम बेसिक से देखेंगे, बहुत ही धीरे धीरे देखेंगे और बहुत ही एडवांस तक हम लोग ज्योमेट्री को लेकर जाएंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ पे पॉइंट से बताऊंगा आप लोगों को, और हर एक थ्योरम हर एक कुछ प्रूफ के साथ यहाँ प्रूफ करवा कर मैं सारा कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो पूरा ज्योमेट्री को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे लगभग हम लोग 1000 प्लस ज्योमेट्री का अकेले क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद ये सारा जो क्वेश्चन है एग्जाम में सीडीएस में आया हुआ हो या फिर आपका सीजीएल में आया हो या फिर आपका मेंस में आया हुआ हो सीजीएल का सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बस आपको इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और आप लोग रेगुलर अगर एक भी क्लास अगर मिस करिएगा तो आप लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में से जो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल, ठीक है, रेखा और कोण, ठीक है। तो ज्योमेट्री बनता है तो सबसे पहले ज्योमेट्री जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले लाइन एंड एंगल देखेंगे। लाइन एंड एंगल से तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होता नहीं है। सीडीएस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, सीडीएस में मिलता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन सीजीएल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आपका बेस तैयार हो जाएगा और बहुत ही ईजी टॉपिक भी होता है। जब तक हम लोग लाइन एंगल के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट ये सब सारा कुछ नहीं जानेंगे तब तक हम लोग एडवांस ज्योमेट्री को नहीं देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे और जिनको ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता है वो भी बहुत ही अच्छे से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्री में ही लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट का बात कर लेते हैं हम लोग कि पॉइंट होता क्या है। तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। जो पॉइंट होता है, देखिए पॉइंट ऐसा हम लोग लिखते हैं, पता है आपको, ऐसे कर दिए तो सॉरी ऐसे कर दिए तो पॉइंट हो गया ये। तो पॉइंट वो होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट का क्या डायमेंशन होता है, नहीं। तो पॉइंट का डायमेंशन होता है, डायमेंशन मतलब हिंदी में शायद इसको विमाएँ बोलते हैं, विमाएँ, ठीक है, कि पॉइंट का कोई भी विमाएँ नहीं होती है। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इसका लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, और ना ही इसका क्या होगा, हाइट होगा। पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में एक चीज़ एक बार सीरीज में पूछा हुआ था कि पॉइंट है और दिया था 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना था कि क्या नहीं होता है, ठीक है। तो उसका आपका ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है, ठीक है। अब पॉइंट से ही बनता है लाइन। पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट को ऐसे कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा, ठीक है, लाइन बनेगा। तो क्या होता है कि तो जो एक लाइन होता है वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एक लाइन क्या होता है, एक लाइन वैसा मतलब कि फिगर होता है जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता। देखिए, तो लाइन जो होता है आप इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट को याद रखना है लाइन में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट। ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। देखिए अभी मैं बनाया यहाँ पे, क्योंकि इसमें कितना पॉइंट गिन सकते हैं, इन्फिनिटी जाएगा। वो तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ इस टाइप से, तब ना तो ऐसे करते जाइए, क्योंकि इसका कोई लेंथ ही नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा लाइन। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट होगा। लाइन का लेंथ ही नहीं है, मतलब लाइन का कोई आपका ये एंड पॉइंट ही नहीं है, तो इसका जो पॉइंट होगा, नंबर ऑफ पॉइंट होगा, वो भी तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और इट हैज ओनली लेंथ। तो लाइन का केवल तो लेंथ होता है, ब्रेथ तो नहीं है। देख रहे हैं ना इतना पतला, इसका ब्रेथ क्या है, ना इसका ब्रेथ है ना तो इसका हाइट है, बस इसका लेंथ होता है। लाइन का क्या चीज़, लाइन में हमको क्या चीज़ याद रखना है कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, नहीं इसका लेंथ होता है, और सॉरी इसका लेंथ होता है बट इसका ना हाइट होता है, नहीं ब्रेथ होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का ही छोटा भाई होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन का ही एक छोटा भाई होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। तो अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, ऐसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, या फिर केवल ऐसे भी बना दीजिएगा तो ये एक लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 चीज़ हम लोग देखिए। एक पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट वैसा प्लेन फिगर होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ना ही उसका लेंथ होगा, ना ही उसका ब्रेथ होगा, और ना ही उसका हाइट होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं लाइन का, तो लाइन एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, और साथ में इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट होता है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट होता है, मतलब इसका जो पॉइंट होगा, जो इसके बिंदु होगी, वो उसकी संख्या असंख्य होगी, ठीक है। और इसका जो इसका केवल क्या होता है, लेंथ होता है। इट हैज़ ओनली लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसका केवल क्या होता है, सॉरी लाइन जो होता है उसका केवल लेंथ होता है, ना इसका ब्रेथ होता है, ना ही इसका हाइट होता है। और वैसे हम लोग लाइन सेगमेंट में आ जाते हैं। तो लाइन सेगमेंट में और लाइन में बस यही डिफरेंस है कि लाइन जो होता है उसका इंड पॉइंट नहीं होता है, और लाइन सेगमेंट का इंड पॉइंट होता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कॉलिनियर पॉइंट, और नेक्स्ट है हम लोग का कंकरेंट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, कॉलिनियर पॉइंट को और फिर कंकरेंट पॉइंट को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। देखिए कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेखी बिंदु। इसके हिंदी में बोलते हैं हम लोग संरेखी बिंदु। क्या होता है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल इफ दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। देखिए 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर कर सकते हैं जब वो क्या हो कि एक ही सरल रेखा पे, एक ही सीधी रेखा पे, एक ही लाइन सेगमेंट पे स्थित हो। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन को हम कॉलिनियर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं जब वो तीनों क्या हो कि एक ही रेखा पे स्थित हो। जैसे यहाँ पे एक 3 पॉइंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ये देखिए तीनों एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन सेगमेंट पे है। एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो एक ही लाइन पे है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हम लोग का हो गया कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए। तो और अगर ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए 2 पॉइंट ऐसे है और एक पॉइंट इधर है, ए बी, तो ये कॉलिनियर आपका नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कैसे कॉलिनियर होगा। तो 3 देखिए कॉलिनियर कब होगा, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट क्या हो कि एक ही सरल रेखा पे, एक ही आपका स्ट्रेट लाइन पे स्थित हो, या एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट पे स्थित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंकरेंट लाइन। क्या बात करेंगे हम लोग, कंकरेंट लाइन, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे समपाती रेखा। समपाती रेखा देखिए 3 और मोर देन 3 लाइन आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाई ऑन ऑल ऑफ देम। देखिए इसको ऐसे समझिए, डिफिनेशन को हमारी बोली ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, जैसे ये इस पॉइंट से होकर बहुत सारे 3 या 3 से ज़्यादा रेखा निकलती है, ठीक है। एक पॉइंट ये, ठीक है। इससे 3 या 3 से, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे जाकर कितना सारे रेखा निकला, ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला, ई एफ निकला, यानी 3 से ज़्यादा पॉइंट निकला। कितना रेखा है, लाइन है, 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट आपका निकला, 4 लाइन निकला। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कंकरेंट। अगर एक ही पॉइंट से होकर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन निकलता है तो उसके बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लाइन। और अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे स्थित होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट पॉइंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल। एंगल क्या होता है, ये देखिए एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोण, एंगल, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए एंगल जो होता है वो मेनली 2 लाइन से मिलकर बनता है, 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। जो एंगल होता है वो मेनली 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो इसका नीचे वाला पॉइंट होगा इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। और जो ऊपर वाला होगा, जो इसके ऊपर आके कटेगा, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर आके ऐसे गिरा जो लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन, ठीक है। और एक इनके बीच का कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स यानी कि कॉमन वर्टेक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी मुझे याद आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। कॉमन वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, ठीक है। और तो यहीं पे हम लोग का जो ये वाला जो हो गया, ये क्या बताएं, एक एंगल बन गया जिसको हम लोग थीटा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। तो
एंगल क्या होता है, इनिशियल लाइन और फाइनल इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन से मिलकर बनने वाले उसको क्या बोल सकते हैं, जो भी एंगल बनता है वही एंगल तो वही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एंगल में क्या होता है, एक इनिशियल लाइन होता है, एक टर्मिनल लाइन होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद होते हैं हम लोग एंगल में अलग अलग एंगल का अलग अलग टाइप देखते हैं, क्या क्या टाइप होता है एंगल का, अलग अलग टाइप देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसमें इंक ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए इसमें फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट सेकंड करके। सबसे फर्स्ट आता है हम लोग लेते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। वैसा एंगल थीटा जो होगा, जो एंगल जो होगा वो अगर 90 डिग्री से कम होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। थीटा जो होना चाहिए 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज से पहले राइट एंगल देख लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल यानी राइट एंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण, शायद बोलते हैं ना, समकोण, समकोण, समकोण। तो ये क्या होगा, इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल जो होगा एक्यूरेट जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर एंगल एक्यूरेट अगर 90 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइट एंगल। और अगर 90 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट एंगल बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट, थर्ड अगर हम लोग का आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि हम लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो थीटा रहेगा, जो एंगल रहेगा वो आपका क्या होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या होगा, थीटा होगा जो आपका वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। थीटा जो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा लेकिन 180 से कम, देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि जो एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। चलिए ओके, एक्यूट एंगल में क्या था, 0 डिग्री से ज़्यादा था और 90 डिग्री से कम था। राइट एंगल में क्या था कि एक्यूरेट 90 डिग्री का था। और बात अगर हम लोग कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का, तो इसमें क्या था कि आपका 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम था। आपको याद हो गया होगा इतना तक। उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या आते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मतलब हम लोगों का हो गया, स्ट्रेट एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हाँ स्ट्रेट एंगल को बोल सकते हैं रिजु कोण बोलते हैं, हाँ रिजु कोण, रिजु, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि एक सीधा लाइन खींच देता है, सीधा लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल से स्ट्रेट लाइन से रिलेट कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, जो भी इस पर एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। मतलब स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 180 एंगल को, जो भी एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल हो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसमें थीटा क्या रहेगा, थीटा जो होगा वो 180 होगा, कितना होगा 180 होगा, थीटा जो होगा इसमें 180 होगा आपका। उसके बाद हम लोगों का आता है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद क्या आता है हम लोगों का, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, क्या होगा हम लोग का, रिफ्लेक्स कोण। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल 180 तक था, देखिए मान लीजिए ये एक एंगल है थीटा और इसके बाद जो भी एंगल बच गया ये वाला, ठीक, ये जो भी बच गया वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। मतलब जो बाहर का एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्ट करेगा। जो अंदर थीटा था इसका वैल्यू जो होगा आपको 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा थीटा और 360 से कम होगा। रिफ्लेक्स एंगल कितना का होगा, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। कैसे निकाल सकते हैं, तो जो अंदर वाला एंगल होगा उससे सेपरेट कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा कर देंगे तो निकल जाएगा, समझे। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। यहाँ तक हम लोग, अब उसके बाद एक और एंगल आ गया, हम लोग देख लेते हैं। ये कितना था, 3 था, ये 4th पॉइंट हो गया, ये 5th हुआ,
जो एक जैसा उसको एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक आ जाता है, ये इनिशियल और कॉमन हटा देते हैं। उसके बाद आता है एक हम लोगों का कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे एक लाइन है तो इसको पूरा गोल घुमा दीजिए, पूरा गोला घुमा दीजिए, कितना बन जाएगा 360। तो कंप्लीट मतलब क्या होता है, जो पूरा खत्म हो जाए 360। तो इसमें थीटा क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। इसमें थीटा क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। एक फिर से हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए देखिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी न्यून कोण। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण। तो इसमें क्या होगा, जो एंगल होगा वो आपका जो एक्यूट एंगल में जो थीटा होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। राइट एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट एंगल की, तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा कि एक्यूरेट 180 डिग्री का होगा। स्ट्रेट मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। उसके बाद आ जाता है हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम आएगा। रिफ्लेक्स में क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। उसके बाद हम लोग कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। तो कंप्लीट एंगल में क्या होगा, पूरा का पूरा 360। कंप्लीट मतलब क्या, पूरा गोला कंप्लीट, तो 360 डिग्री का बनाएगा। समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। एक्यूट एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। राइट एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगा। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, ये 180 डिग्री का होगा। कंप्लीट में क्या होगा, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा। और कंप्लीट में क्या होगा, 360 का होगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, कुछ बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल का। उसके बाद फिर हम लोग ये आपका कोई भी जो एडजेसेंट एंगल बात करेंगे और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा कम टाइम का बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या होगा कि बोरिंग होने लगेगा, बोरियत आपको होने लगेगा देखने में। तो कम टाइम का मैं थोड़ा बना रहा हूँ ताकि इससे आप लोगों को समझने में अच्छा रहे। ठीक है, तो आपका आज काम क्या होगा कि जितना भी मैं बताया उसको आप एक नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको आपको ऐसे तो लर्न हो गया होगा क्लास में ही, एक बार आपको 2-3 बार उसको रिवाइज करेंगे और उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखने में जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी है नहीं, क्योंकि जब इसका यूज होने लगता है तो अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको अपलोड कर दिया जाएगा किसी भी टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको वो वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, जहाँ भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा डाउट होता है तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर एयरफोर्स सिंह के नाम से सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आपको मेरा मिल जाएगा। आई होप कि आपको एवरीथिंग क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।